हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाए जाते हैं इन द वीडियोस विच वी प्रोवाइड टू यू एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं बॉस। किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, बढ़िया तरीके से सारी की सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत परेशान कर सकता है, जबकि यह बहुत आसान। सब कुछ डिपेंड करता है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। पेन, कॉपी, नोटबुक सब निकाल के रखो, बिकॉज अगर हमने शुरू कर दिया तो रुकने वाले नहीं है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन विल बी 11th, बिकॉज हम प्रीवियस पार्ट में 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। जल्दी से पढ़ते हैं। In a quadrilateral ABCD, angle A plus angle D is equal to 180। गौर से सुनिएगा। देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है सर, ठीक है, 4 साइड का फिगर है, कोई भी 4 साइड का फिगर है। ओके, ध्यान देना, यहां पर अपन ABCD लिखेंगे। वी विल राइट ABCD, ठीक है बेटा। तो ये हो गया A, ये हो गया B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब इन्होंने हमसे बोला कि एंगल A और एंगल D 180 है भैया ऐड करके, तो हमने इन दोनों की एडिंग लिखी। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। क्या गिवन है बेटा? गिवन है हमको, गिवन है एंगल A प्लस एंगल D। बात नंबर 1 बहुत गौर से सुनना बेटा। पहली बात बहुत गौर से सुनना कि ये दोनों एंगल आपस में कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। आप एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हो कि भैया बगल बगल वाले एंगल्स हैं, है ना। ये दोनों आपस में चिपके हुए एंगल्स हैं। अब अगर तुम पैरेललोग्राम को थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, तो तुम्हें याद आएगा पैरेलल लाइंस होने की वजह से क्या होता था कि सर जो पैरेलल लाइंस होती है ना, इनके पैरेलल होने की वजह से को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। याद आया? ये को इंटीरियर है बेटा, ये और ये को इंटीरियर है, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, ये दोनों को इंटीरियर। पैरेलल लाइंस में अगर को इंटीरियर एंगल आ जाए तो उनका सम 180 होता है, ये याद रखना। तो अपन को पता है, अपन लिखेंगे वी नो दैट sum of co-interior angles is 180। sum of co-interior angles is 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल्स का सम। पर कब? only when the lines are parallel, only when the lines are parallel। जब लाइंस पैरेलल होंगी तब को इंटीरियर बनने वाले एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे टोटल। जैसे 2 लाइंस है अपने पास, अगर ये पैरेलल है तब जाके यहां पर ये जो 2 को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इनका सम 180 होगा। तो यार A और D दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 है, तो इसका मतलब DC और AB पैरेलल है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा अपन? यहां लिखेंगे एंगल A एंड एंगल D आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना। 2 लाइन गई, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल A एंड एंगल D आर को इंटीरियर एंगल्स, के भैया ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, और को इंटीरियर एंगल्स के साथ ये भैया 180 भी बना रहे, है ना। एंड दे आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो, एंड दे आर सप्लीमेंट्री मतलब इनका एडिशन अपन को 180 दिया गया है ना। दिस इज 180 डिग्री गिवन, ठीक है। एंड दे आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो, ठीक है सर, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। और ये कहां पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब लाइंस, वो 2 लाइंस जिनकी वजह से ये दोनों एंगल्स बने,
वो पैरेलल हो, है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। दिस इज पॉसिबल only when the lines making them are parallel. When the lines are parallel. ठीक है सर, तो इससे पता चला कि ये लाइन और ये लाइन जिसकी वजह से ये दो एंगल्स बन रहे हैं ये पैरेलल है। ठीक है, ओके सर, तो ये पैरेलल है, तो एक रिजल्ट अपन का ये आ गया, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। इतनी बात क्लियर आ गई? यस सर। अब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है सर। बेटा गौर से सुनना, ये दोनों पैरेलल प्रूव नहीं हो पाई। एंगल ए और एंगल डी के प्लस होने से 180 आ गया, ये चीज जो इनने दी है, इससे एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। ठीक है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, सिर्फ एक पेयर। अब सी और ये दोनों, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, वी कांट से, हम नहीं कह सकते हैं। तो बेटा जब हमारे पास सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव हो जाए तो हम उस फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। इन्होंने कहा व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल, तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या होगा बेटा? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। डन? यस सर, पहली बात खत्म। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मतलब इसी से रिलेट, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम को अपन को क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट अपन को मिल गया पैरेललोग्राम से रिलेटेड। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर, इरेज। अब हमें देखना है, प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है सर, चलो नए वाली कंडीशन पे, नए क्वेश्चन पे निकल पड़े। सर ये एक पैरेललोग्राम है ना, अपन को पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पर अपन को प्रूफ करना है इस बार। ठीक है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं, दिस इज ABCD। ठीक है, चलो ABCD। ठीक है, अच्छा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमको पता है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और हम ये इक्वल प्रूफ करना है तो हम ये ले नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ये भी तो पता है, ये थोड़ी ना प्रूफ करना है, तो ये यूज कर सकते हैं अपन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे टू प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, दिस इक्वल दिस, और AD इक्वल CB, या DA इक्वल BC कह देंगे। DA इक्वल BC, ये भी अपन को प्रूफ करना है। ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, अब ये अपन के पास पैरेललोग्राम है, हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर, अरे ये क्या हो गया, हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती, पैरेलल भी होती। इक्वल हम यूज नहीं कर सकते सर, क्योंकि वही तो हमको प्रूफ करानी है। तो बेटा अपन क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो यूज कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। सुनो, तो पैरेललोग्राम के बारे में अपन को बहुत सारी चीजें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सारी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी विच दे आर आस्किंग। जो पूछ रहे हैं वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी क्या है सर? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, opposite sides of a parallelogram are parallel। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट सर, डायगोनल के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? डायगोनल्स के बारे में कुछ नॉलेज है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। भाई याद होना चाहिए, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। Diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram ठीक है, of a parallelogram, ठीक है, of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। डन है?
डन। इनसे जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो लिखो, और भी चीजें होती हैं पैरेललोग्राम में, फिलहाल अपन इन दोनों से रिजल्ट जो निकल रहा है वो लिखते हैं। सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लिखो बेटा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा सर बी सी इज पैरेलल टू डी ए, अपोजिट साइड बी सी इज पैरेलल टू डी ए, ठीक है सर, डन। दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है, हैंड्स अप, थम्स अप, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है सर। अब इससे क्या मिलेगा सर? डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बाइसेक्ट कर रही हैं, तो डायगोनल्स बनाओ। ऑल्दो पैरेलल का कोई काम नहीं आया, पैरेलल काम नहीं आएगा अपने, बट स्टिल अपन डायगोनल्स बना लेते हैं। सर ये दोनों हो गए डायगोनल्स, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर, ठीक है, देखते जाना बेटा। ओके, ये अपन ने पॉइंट ओ बोल दिया, दिस इज पॉइंट ओ। ओके, तो इसका मतलब सर जो डायगोनल ये है ना ए ओ, ये पूरा ए सी, ये दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए ओ इक्वल सी ओ, पार्ट नंबर 1 ए ओ इक्वल सी ओ, दूसरा बी ओ इक्वल डी ओ, दूसरा बी ओ इक्वल डी ओ। डन है? बिल्कुल डन है सर। ओके चलो, अब हमें करना है प्रूफ, देखना बहुत आराम से हो जाएगा प्रूफ, कोई टफ नहीं है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, ए बी इक्वल सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाला। तो ए बी और सी डी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल में आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ए ओ बी, सी डी आ जाएगा सी ओ डी। तो ए ओ डी और सी ओ डी बना दो, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है सर, ठीक है, ये बनाते हैं। एक ये हो गया, अरे बन जाना भाई, चलो एक ये हो गया, ठीक है। देखना बेटा, ये हो गया डी ओ सी, है ना, डी ओ सी, ये हो गया अपना बी ओ सी, बी ओ ए। चलो, दिस इज डी ओ सी, दिस इज ए ओ बी, ठीक है। जो इक्वल है ना वो मार्क करो। देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, और दिस इज इक्वल टू दिस, एज वेल एज बेटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ये दोनों कैसे इक्वल है सर? अरे ऑपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं सर, जल्दी से इनको कॉन्ग्रुएंट कराते हैं साइड एंगल साइड से। देखो, दिस इज साइड विच इज इक्वल टू दिस साइड, है ना, दिस इज ऑल्सो साइड विच इज इक्वल टू दिस साइड, एंड द एंगल बिटवीन दैम, तो एस ए एस, है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है सर। तो ट्राइंगल्स के नाम बहुत ढंग से लिखना बेटा। इस ट्राइंगल का नाम अगर आप ए से लिख रहे हो, ए ओ बी, तो इसका नाम सी ओ डी लिखना, है ना, क्योंकि ए के अपोजिट में सी आएगा, ए का कॉम्पिटिटर सी है, तो ए ओ बी एंड सी ओ डी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी बेटा। डन है सर? बिल्कुल डन है। अब इन दोनों ट्राइंगल को एस ए एस से करना है, तो भैया क्राइटेरिया बना लो यार, फॉर्मेट लिख लो एस ए एस, ठीक है सर, डन। तो दिस साइड इक्वल दिस साइड, सबसे पहले डीओ इक्वल बीओ, डीओ इक्वल बीओ, ठीक है। तो अपन रीजन क्या लिखेंगे? रीजन यहां पर इक्वेशन लिख दो भाई, इक्वेशन नंबर 1, है ना, तो यहां अपन ब्रैकेट में लिख देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप देख लो रीजन हमने लिख रखा है। नेक्स्ट, एंगल डीओसी इक्वल एंगल बीओसी, एंगल डीओसी इक्वल एंगल बीओसी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट सर, सीओ इक्वल एओ, सीओ इक्वल एओ, ठीक है सर, सीओ इक्वल एओ। ये कैसे? ये भी सर इक्वेशन 1 देख लेना, लिख दो भाई कि इक्वेशन 1, ये भी बाइसेक्टेड डायगोनल्स है ना। नेक्स्ट, देयरफॉर वी कैन से दैट बाय एसएएस रूल, बाय एसएएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है बेटा। व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा सर कि हम आराम से AB को कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CD से इक्वल करा सकते हैं CPCT से, बस हो गया खत्म, ठीक है। Therefore by CPCT we can say that AB is equal to CD, AB is equal to CD सर। लो भैया, ये हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब डी ए इज इक्वल टू बी सी, बी सी और डी ए के लिए इन दोनों ट्राइंगल को कराना पड़ेगा, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल को बना लेते हैं बेटा,
है ना, AOD, ये हो गया AOD और ये हो गया BOC। ओके, डन। चलो देखो सर, ये अपना AOD, दिस इज AOD एंड दिस इज COB। ठीक है, चलो ये लिख लिया अपन ने, बिल्कुल इन्हीं के जैसा। इसको इन दोनों को करा दो, कोई भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। देख लेना बेटा, सर ये वाला एंगल, ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना भाई। साइड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका हेल्प मिल गया अपन को, बस खत्म। अब इस क्वेश्चन को आगे तुम करना बेटा, ठीक है, इजीली हो जाएगा, नॉट एट ऑल अ बिग डील। अब आराम से इसको खुद से कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, डन है? यस सर, डन है। चलो देखो देखना बेटा, इसको जल्दी से कर देते हैं, खुद कर लोगे क्या, है ना। इसको साइड एंगल साइड से करा देना, ट्राइंगल AOD साइड एंगल साइड से कराना आप। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इसका A से नाम शुरू करा तो इसका C से करेंगे, COB। और जैसे ही आप इसको CPCT करा दोगे और साइड एंगल साइड से करा दोगे, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर आप CPCT से, इसी की CPCT से क्या कह सकती हो, AD इज इक्वल टू BC, है ना, DA इज इक्वल टू BC। डन। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हो गया ये वाला, ये हो गया पहला पार्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई मे क्लीन दिस, इसको साफ कर सकूं और आगे बढ़ सके क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डिटेल में समझा हमने इस क्वेश्चन को और जाना कैसे हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, all the angles of a quadrilateral are equal, what special name is given to this quadrilateral, justify your answer। okay, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का फिगर है, ठीक है, उसके चारों साइड, चारों एंगल्स जो है वो इक्वल है। ओके, एक तो ये हो गया, एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ही है। अब सुनते जाना, अपन ने समझ तो गए होंगे, आपके चारों एंगल्स इक्वल हैं तो सर 90-90 होंगे, उसके अलावा तो चारों एंगल इक्वल हो ही नहीं सकते। सर क्या करा अपन ने 2 टाइप के फिगर्स बना लिए, है ना। इसका नाम रखा ABCD और सर इसका नाम रखा PQRS। ठीक है सर, ठीक है। दे आर सेइंग ऑल दी 4 एंगल्स आर इक्वल, चारों एंगल्स मतलब दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ADQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है सर, what can we say? According to the question we can say that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D। चारों इक्वल है, चारों इक्वल है तो एक काम करो, लेट कर लो इनको, लेट देम ऑल बी इक्वल टू K, है ना। दिस इज K, दिस इज K, दिस इज K, दिस इज K। अब हमें पता है सारे एंगल्स का सम भैया 180 360 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, angle sum property of a quadrilateral डन है सर, डन है। क्या होता है, एंगल, सारे एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? यस सर, डन है, बिल्कुल डन है। चारों एंगल अगर इक्वल है तो चारों को K मान लिया, K प्लस K प्लस K प्लस K, K प्लस K प्लस K प्लस K इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4K इज इक्वल टू 360 डिग्री, K इज इक्वल टू 360 अपॉन 4 दैट इज 90। ठीक है सर, अब ये 90 डिग्री सारे एंगल आ गए, मतलब ये 90 90 90 90। अच्छा, कंडीशन इसमें भी सेम है, तो सारे एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो ऑल दी एंगल्स विल बी 90 डिग्री ईच। तो अपन को एक नोटिस लिखना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, each angle
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, each angle of a quadrilateral is 90 डिग्री। क्वेश्चन के हिसाब से हमने सॉल्व करो, 90 डिग्री लाए। क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाली कंडीशन दो ही फिगर्स में आती है सर, आपको पता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। बस आंसर आ गया। सो वी कैन से दैट therefore the given quadrilateral could be हो सकता है, could be either square, या तो स्क्वायर। अब एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इट कैन बी ईदर अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों के सारे चारों एंगल्स 90-90 होते हैं। ईदर अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर आपसे पूछें कि भैया क्या है, उन्होंने तो बस ये बोला कि चारों एंगल्स एक क्वाड्रिलेटरल्स के इक्वल हैं, दे आर ऑल इक्वल। फिर हमने सॉल्व किया, पता लगाया, तो चारों एंगल्स हमें तो 90-90-90-90 मिले, है ना। इसके बाद अगर वो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देती, इंफॉर्मेशन ऐड कर देते, जैसे वो कहते कि भैया डायगोनल्स इक्वल है, वो कहते कि भैया डायगोनल्स इक्वल है, कुछ तो एक्स्ट्रा बताते, तो अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल में से भी कुछ ना कुछ बता देते कि भैया नहीं स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है, या रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। अगर वो कह देते कि भैया ऑल द एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज द डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में इक्वल होती, फिर फंस जाते अपन, है ना, फिर फंस जाते। हाँ, वो बोल देते डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब स्क्वायर हो जाता। वो बोल देते कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल तब भी दोनों हो जाते। बहुत चीजें ऐसी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया चारों एंगल्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो आप क्या बोल सकते हो सर, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बताना आप क्या एग्जैक्टली बता सकते हो कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल। चलो, जैसे मैं आपसे कहूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में जब मैं ये चीज बोल रहा हूं, मैंने ये वाक्य बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इन दोनों में से किस पर ये लागू होता है सर? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। हाँ सर, ये रेक्टेंगल है, नहीं, स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंशिएट करना है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट दोनों में अप्लाई हो रहा है, दोनों में। फिर कोई कहे डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी चारों एंगल्स इक्वल होते हैं 90-90-90-90, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स इक्वल होते हैं 90-90-90-90। समझ रहे हो बात को, है ना। कोई कहे अपन से कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब स्क्वायर आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, स्क्वायर के होते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। यहां पर अपन को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसी आंसर पे अपने क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि या तो ये गिवन फिगर, गिवन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा, या फिर इट कुड बी रेक्टेंगल। राइट, इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ABC, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ABC बनाते हैं। लीजिए सर, ये ABC हो गया, ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, डन। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। AB पूरा 5 दिया है, सो लेट अस राइट 5 सेंटीमीटर। BC पूरा 8 दिया है, लेट अस राइट 8 सेंटीमीटर। CA 7 दिया है, लेट अस राइट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, D बेटा AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये D है। E BC का मिड पॉइंट है, ये BC है, तो ये D हो गया और ये E हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट्स है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट बिकम्स इक्वल टू दिस पार्ट। मिड पॉइंट का यही काम होता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना, है ना। ये 8 है तो ये 4 और 4 हो जाएगा, ये 5 है तो 2.5 2.5 हो जाएगा।
ओके, दे आर सेइंग, ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE। अपन को D और E की लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? DE की लेंथ। D और E अपन ने जोड़ दिया। अब जिसने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ रखा होगा उसका दिमाग चल गया होगा, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि कौन सा, अरे भाई जुड़ जा अच्छे से यार, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि यहां मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा? मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे? बताता हूं। इसको थोड़ा घुमा देते हैं सर अपन, इसको ऐसा घुमा दिया, ठीक है सर, डन। अब थोड़ा सा इनको अच्छे से लिखते हैं, C7A, ठीक है सर, देखना, C ये 7 है और ये A है, ठीक है, डन। नेक्स्ट 8EB, 8EB, ये E है, ये B है और ये पूरा 8 है, ठीक है, ये 5 है और ये D है, ओके, ये D है, दिस इज D एंड दिस इज 5। थोड़ा घुमा दिया मैंने ताकि अच्छा लगे देखने में। देखो सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है? अब आप में से कई लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम पता ही नहीं होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं है ना, पढ़ा होता तो पता होता। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है याद दिलाता हूं, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम लिखना भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, MPT अगर मैं लिखूं तो समझ जाना मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, कॉमा, ध्यान दो, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब जोड़ा जाता है तो जो लाइन बनती है वो तीसरी साइड की हाफ और तीसरी साइड की पैरेलल होती है। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, when a line segment formed by joining midpoints, when a line segment formed by joining midpoints of two sides of a triangle, of two sides of a triangle, a line से होगा, when नहीं होगा, when a line segment is formed by joining midpoints of two sides of a triangle, then this new line segment is, ये नई लाइन सेगमेंट है ED, then this new line segment is half of the third side of the triangle, is half the third side of the triangle, half the third side of the triangle, and parallel also, और parallel भी होती है बेटा, पैरेलल भी होती है, एंड पैरेलल ऑल्सो, थर्ड साइड, एंड पैरेलल ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स जुड़े, ये जो नई लाइन बनी, ये तीसरी साइड, ये तीसरी है बेटा, ये फर्स्ट ये सेकंड, दो साइड के मिड पॉइंट्स, तो ये तीसरी साइड की हाफ, यानी ED जो नई लाइन बनी वो मिड पॉइंट जोड़ के वो CA की हाफ होगी, हाफ CA। तो ED इज इक्वल टू, ED या DE लिख लो, DE लिख लो, DE इज इक्वल टू हाफ इंटू 7, आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट्स इट। ये प्रूफ भी बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ऐसे ही नहीं है कि आपने बस 3.5 लिख दिया। और पैरेलल भी होती है, डोंट फॉरगेट, पैरेलल भी होगी बेटा, यानी ED विल बी पैरेलल ऑल्सो, गेटिंग माई पॉइंट, ED AC के पैरेलल भी होगी, सो इस बात को भी मत भूल जाना। नेक्स्ट चलो लेट अस मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन, यानी इस सेशन का चौथा क्वेश्चन। इसको इरेज करते हैं सर, ये रहा 14th क्वेश्चन, रीड इट, एक्सेप्ट और पढ़ते हैं भाई। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है भाई, ओके। एंगल A इज इक्वल टू 35, डिटरमाइन एंगल B। क्वाड्रिलेटरल, एक सुनो, एक ऐसा चार साइड का फिगर
जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो तो पैरेललोग्राम होता है यार, है ना। अभी पढ़ा अपन ने क्या क्या क्या। यहां बहुत इंपॉर्टेंट नोट, नोट क्या है नोट सर? नोट ये है, नोट ये है, गौर से सुनना, अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral, a quadrilateral in which diagonals bisect each other, in which diagonals bisect each other, diagonals एक दूसरे को bisect करे, bisect each other, ठीक है। ओके सर, अगर कोई एक ऐसा चार साइड का फिगर है जिसमें डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को आधा आधा कर रहे हैं, वो तो पैरेललोग्राम है। तो बाइसेक्ट ईच अदर इज अ पैरेललोग्राम, आगे लिखेंगे इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसका मतलब यहां जो ABCD दिया गया है इट इज अ पैरेललोग्राम। जल्दी से लिखेंगे, देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Given quadrilateral ABCD is a parallelogram, ठीक है, is a parallelogram, ठीक है सर। इतनी पहली लाइन पढ़ के तुम्हें समझ जाना है कि चार साइड का फिगर क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है सर, समझ गए। आगे भैया बना लो पैरेललोग्राम, बना लिया सर, ठीक है, डन, ठीक है, देखते जाना। यस सर, ABCD, ABCD, ओके। सो व्हाट डू वी हैव? एंगल ए हमें दिया है 35, ये पैरेललोग्राम है, भूलना नहीं अब, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग डिटरमाइन एंगल बी, एंगल बी निकालो भाई। तो यार बच्चा एंगल बी कैसे निकलेगा? एंगल बी कैसे निकलेगा? देखो, पैरेललोग्राम के कोई भी दो बगल बगल वाले एंगल को इंटीरियर होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री, सम 180 होगा, पता होना चाहिए। इन दोनों का सम 180, ये दोनों आपस में बगल बगल में A प्लस बी 180 होंगे, B प्लस सी एंगल, B प्लस एंगल सी, ये भी 180 है ना। तो सर वी नो दैट, पूरी फिर से कथा लिखेंगे अपन, क्या? वी नो दैट the sum of two consecutive मतलब लगातार, कि इसके बाद ये दोनों टू consecutive या टू एडजेसेंट भी लिख सकते हो आप, consecutive angles, the sum of two consecutive angles of a parallelogram is 180, of a parallelogram is 180, क्योंकि वो दोनों को इंटीरियर होंगे, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दे आर को इंटीरियर, पैरेलल लाइंस वाले को इंटीरियर, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। डन? यस सर। तो एंगल ए और एंगल बी दो बगल बगल वाले एंगल हैं, इनका सम सर 180 डिग्री होगा। एंगल है 35 है, यहां 35 लिखा जाएगा सर, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, 35 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 35, 145 डिग्री आंसर, ये आंसर है। आगे कुछ और भी है क्या? हाँ कुछ और है। प्रूव दैट द डायगोनल्स, लो जिस चीज को पढ़ के अपन ने पहचाना कि ये पैरेललोग्राम है, अब वही प्रूव करना है। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इजी है, कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, इजीली कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। चलिए सर, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो गौर से देखना, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया, इरेजिंग नाउ, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ
ठीक है, पहले तो पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है। ए बी सी डी नाम दे दो सर, ए बी सी डी, ठीक है सर। सर डायगोनल्स बना दो, लो भैया डायगोनल्स बना दो। ओके, डायगोनल्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं सर काट रहे होंगे, हाँ कट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटर, अरे बन जा भाई, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स नाम दे दो, एक्स नहीं ओ, ठीक है सर, इसको ओ ना, इसको ओ नाम दे देते हैं, दिस इज ओ नाउ, ये ओ है। हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस डायगोनल को ये वाली डायगोनल ने दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, AO इक्वल CO करना है, नंबर 1 AO इक्वल CO। इस डायगोनल को इस डायगोनल ने दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, मतलब BO और DO को इक्वल करना है, BO इक्वल DO। तो सर ये हमको प्रूफ करना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उनमें से एक क्वालिटी होती है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन वो हमें प्रूफ करनी है तो वो हम यहां यूज नहीं कर सकेंगे। जो प्रॉपर्टी या क्वालिटी हमें इसमें प्रूफ करनी है वो आप यूज नहीं कर सकते हो, बाकी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहां यूज कर सकते हैं। जैसे सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ कर सकते हो यूज, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल कर सकते हैं यूज। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल कर सकते हैं यूज। दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू, पहले इसको डबल लगा देंगे क्योंकि बड़ी लाइन है ना, और दिस इज पैरेलल टू दिस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन, चलो करते हैं सर, ठीक है। वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, वी नो दैट in a parallelogram ओके, इन अ पैरेललोग्राम क्या क्या पता है हमें? हमें पता है सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली चीज जो हम यहां यूज करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है सर। दैट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं ए बी इक्वल सी डी, है ना बेटा, ए बी इक्वल सी डी। नेक्स्ट, अच्छा और भी तो है सर, यहां बी सी इक्वल डी ए, हाँ यार ये भी लिख सकते हैं, बी सी इक्वल डी ए, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन भाई, ठीक है सर, लिख लिया। अच्छा और क्या पता है आपको? और हमको ये पता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हाँ भाई ये भी सही बात है यार, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल सर, ओके। कौन सी चीज, कौन सी चीज, कौन सी चीज? सर दिस इज पैरेलल टू दिस, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और कुछ, और कुछ, हाँ ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है सर, ओके। अब जरा टारगेट पे फोकस करो, एओ और सीओ को इक्वल करना है, बीओ और डीओ को इक्वल करना है, कॉन्ग्रुएंसी जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, किन दोनों को? एओ बी सीओ डी। चलो सर बनाते हैं, अलग बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला, देखो ये हो गया नीचे वाला, ठीक है, डन। चलो देखो बेटा, ये हो गया डीओसी, दिस इज डी ओसी, दिस इज एओबी, एओबी, ठीक है, डन। यस सर, सुनते जाना। अब सुनो यार एक चीज, हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, एक चीज पता है कि ये और ये आपस में इक्वल है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, और पैरेलल भी पता है। अगर हमें पैरेलल पता है तो पैरेलल से भाई एंगल बन सकते हैं। देखो ये और ये साइड अगर पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस,
तो ये वाली साइड बेटा ट्रांसवर्सल का काम करेगी एज वेल एज ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगी, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल DCO और ये एंगल BAO, ये दोनों एंगल होंगी इक्वल बेटा, दिस एंड दिस विल बी इक्वल। हाँ सर सही बात है। तो बेटा यहां लगाएंगे अपन इन दोनों में इक्वल का तड़का, अंग अंग फड़का, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा इसी के साथ बच्चा अगर मैं ऐसा ज्वाइन कर दूं तो ये भी ट्रांसवर्सल बनेगा, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है सर। तो यहां पर भी मार्क कर दो सर। सर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है सर, डन। बस इतना अगर हो गया तो बस अब तो हो गया भाई, एंगल साइड एंगल ASA। देखो ASA हो गया बेटा देखो देखो, अब यहां अपन इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी करा देंगे, ठीक है। देखो ये क्या है सर सॉरी अरे ये क्या चला गया, ओके ये क्या है सर, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल। एक्टिव एंगल्स हैं, एक्टिव एंगल्स मतलब जो इस वाले से इक्वल है ना, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस। और ये क्या है, ये ऐसी साइड है जो इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स का भार उठा रही है, तो ये हो गया साइड। तो एंगल साइड एंगल ASA, एंगल साइड एंगल, है ना। दिस इज A, दिस इज S, दिस इज A, है ना। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। भाई करो, स्टार्ट करते हैं, नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AOB एंड COD, ओके। एंगल साइड एंगल, दिस एंगल बेसिकली इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। चलो नाम लिखते हैं सर। OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD, ठीक है। नेक्स्ट साइड AB इक्वल CD, AB इक्वल CD। नेक्स्ट ये वाला एंगल OBA ODC, OBA इक्वल OCD। इन दोनों एंगल के इक्वल होने की, इन दोनों के और इन दोनों के इक्वल होने की वजह है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो भैया वजह लिख दो, रीजन लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें भी यही लिख देंगे बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये तो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एंगल, दिस इज ऑल्सो एन एंगल, और दोनों एंगल जिन साइड्स पर हैं वो साइड। तो देयरफॉर बाय ASA, बाय ASA rule of congruence, by ASA rule of congruence, triangle AOB is congruent to triangle COD। लो भैया हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी से होगा क्या, वही होगा सर जो मंजूर है खुदा होगा, है ना। तो सर बात ऐसी है कि अगर मैं OC की बात करूं, OC, तो OC का कॉरेस्पॉन्डिंग यहां OA है, ठीक है। तो AO इक्वल CO CPCT, AO इक्वल CO CPCT से। सर BO इक्वल DO CPCT से, BO इक्वल DO CPCT से। तो ये दोनों काहे से होगा, इसकी CPCT सर, इसकी CPCT से। और यही तो प्रूफ करना था। अगर इस फिगर में AO और CO इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या मतलब हुआ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही तो प्रूफ करना था। देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। मुझे पहले लिखना चाहिए था ये, इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही अपन को बेटा प्रूफ करना था, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15, दैट इज द 15th वन। इसको इरेज करते हैं सर, ये रहा 15th वाला, पढ़ लो बेटा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, पैरेललोग्राम हो गया भाई।
ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना, ये एक पैरेललोग्राम की क्वालिटी है। जी हाँ, तो अपन को लिखना पड़ेगा क्या, वी नो, ये पूरा का पूरा आज का जो सेशन है ना, ये वीडियो, ये पैरेललोग्राम की क्वालिटीज डिस्कस करने के लिए मैंने बनाया है बेसिकली। वी नो दैट ठीक है सर, ठीक है, क्या वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal. We know that a quadrilateral in which opposite angles are equal is a parallelogram. In which opposite angles are equal is a parallelogram. है ना सर, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है सर, डन, यस सर। ठीक है, तो फिर इसका मतलब गिवन क्वेश्चन में जो चीज हमें दी गई है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आप क्वाड्रिलेटरल कहना छोड़ो, अपन पैरेललोग्राम के नाम से पुकारेंगे इसको। ठीक है सर, अब हमें पता है डिटरमाइन CD ने AB, पहले तो बना लो यार, ABCD बना लेते हैं। ठीक है सर, बना दिया। ABCD, ठीक है, डन। तो ए बी अपन को 4 दिया गया है। व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग CD, अपोजिट साइड। अब ये पैरेललोग्राम हो गया ना, हाँ सर, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो CD भी 4 होगी। आंसर आ गया यार, लो भाई, CD इज ऑल्सो 4, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, BD कह रहा हूं यार, सॉरी, AB इज इक्वल टू CD, opposite sides of a parallelogram are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. Done. तो इसका मतलब अगर AB 4 दिया तो CD भी 4 होगा, therefore CD is equal to 4 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पढ़ के पैरेललोग्राम पहचानना था, और फिर पैरेललोग्राम पहचान के अपोजिट साइड्स आर इक्वल करा के CD 4 सेंटीमीटर लाना था। इतना छोटा क्वेश्चन थोड़ी ना होगा कोई, आगे भी है। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जिस क्वालिटी को हमने पढ़ के पहचाना कि ये पैरेललोग्राम है, अब हमें उसी क्वालिटी का प्रूफ देना है, उसी क्वालिटी को प्रूव करना है बेटा। तो चलो सर प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए सर इसको इरेज करता हूं मैं। हमें क्या प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। इजीली हो जाएगा। देखो पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, नाम रखा पैरेललोग्राम ABCD, सारी प्रॉपर्टीज आप इसकी सारी क्वालिटीज इस चीज को प्रूफ करने में लगा सकते हो। बस ये प्रूफ ये मत यूज करना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है पता है, पर हमें ये यूज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वही तो प्रूफ करना है। ठीक है सर, तो नाम लिखते हैं ABCD। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है सर, टू प्रूफ, पूरा लिखेंगे प्रॉपर, टू प्रूव ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर मैं कहूं एंगल A को किसको इक्वल प्रूफ करना है, एंगल C के, एंगल A और एंगल C इक्वल प्रूफ करना है। एंगल B और एंगल D जो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, इन दोनों को प्रूफ करना है इक्वल। आराम से हो जाएगा, लेकिन एक एक करके होगा। पहले आपको एंगल A और C इक्वल कराने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट यू हैव टू ड्रॉ अ मीडियन BD। आपको मीडियन BD ड्रॉ करना पड़ेगा व्हेन यू हैव टू प्रूव एंगल A और एंगल C इक्वल। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सर कि अभी हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। दिस इज DAB,
ठीक है, दिस इज BCD। ये दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करने निकल पड़े हैं। डन। चलो भाई देखते जाना बेटा। डी से नाम शुरू कर रहा हूं मैं इसका, DAB। इसका अगर डी से शुरू कर रहा हूं तो इसका BCD, इसका BCD बोलूंगा। ठीक है, अब क्या इक्वल है? पहली चीज सर, पहली चीज तो है कि हमारे पास इसमें DB इसमें BD इक्वल है, दैट इज द कॉमन साइड। ठीक है, और सर हमें एक चीज और पता है क्या, कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, है ना। मतलब सर दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो लगा दो भाई, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। कैसे? अरे पता है ना भाई, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बस तीन चीजें हमें मिल गई, अब तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल, इसका नाम है DAB, इसका नाम मैं ऐसे ले रहा हूं, तो इसका नाम मुझे ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट फॉलो दी पैटर्न बेटा, ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल BCD, DAB BCD। ठीक है सर, साइड 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 फॉलो हो रहा बेटा, साइड इक्वल साइड इक्वल साइड। ठीक है सर, ध्यान देना, DA इक्वल BC। ठीक है, पहली बात DA इक्वल BC, DA इक्वल BC। ठीक है, फिर उसके बाद AB इक्वल CD। प्लीज पैटर्न का ध्यान रखना, AB इक्वल CD। नेक्स्ट सर, BD इक्वल DB, BD इक्वल DB। रीजन वी हैव टू स्टेट, हाँ लिखना तो पड़ेगा, तो रीजन अपन लिखेंगे बेटा, यहां ध्यान दो, यहां क्या लिखेंगे, DA इक्वल BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका क्या, AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, ये भी ऑपोजिट साइड्स है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये दोनों कॉमन है, BD और BD कॉमन है ना, BD और DB ये कॉमन है, तो लेट इज राइट कॉमन। ठीक है, तो साइड साइड साइड, देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, triangle this and this are congruent. Triangle DAB is congruent to triangle BCD. अब कॉन्ग्रुएंसी से हुआ क्या, वही होगा सर जो हमें प्रूफ करना है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल का CPCT इसका बोलूं तो अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है सर। भाई एंगल इस ट्राइंगल में एंगल A का इस ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो वी कैन से दैट बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब एंगल B और D इक्वल कराने के लिए हमें एक दूसरी डायगोनल का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया अपना एंगल A इक्वल एंगल C, ये अपन ने प्रूफ करा दिया। डन है सर? बिल्कुल डन है। अरे कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल डन है। ठीक है, दूसरा करें, एंगल B इक्वल एंगल D कराएं, इजिली हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, देखते हैं। बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी हो सकता है, नो डाउट, बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी हो सकता है, अब तो है ना। अब हो जाएगा दूसरा वाला, कैसे बताता हूं, सुनो, बहुत गौर से सुनना। ठीक है, देखो दो तरीके से करा रहा हूं, आप तो पहले इसको भूल जाओ। एक तो आप इसी के तरीके से कर सकते हो, अब आप इस बार AC डायगोनल बना दो, है ना, और इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट करा दो। यह एक और तरीका है, मैं बताता हूं। अब अपन का टारगेट है B और D को इक्वल करना। सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, B और D, आप पहले D प्लस A 180 लिख लो, फिर B प्लस A 180 लिख लो। बताता हूं कैसे, सुनो, सुनना गौर से। सर हमें पता है पैरेललोग्राम में, इन अ पैरेललोग्राम बेटा, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मतलब बगल बगल वाले,
sum of two consecutive angles is 180. Sum of two consecutive angles is 180 डिग्री। ठीक है सर, डन है। ओके, नेक्स्ट सर, अगर मैं कंसेक्यूटिव की भाषा बोलूं तो ये और ये कंसेक्यूटिव है क्या? हाँ, बगल में है ना, तो वी कैन से दैट एंगल ए और एंगल डी आपस में कंसेक्यूटिव है ना, दोनों का कंसेक्यूटिव, तो इनका सम 180 होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है पैरेलल वाले। अच्छा, एंगल ए और एंगल बी आपस में कंसेक्यूटिव है बगल बगल में, हाँ ये दोनों बगल बगल में, ये दोनों बगल बगल में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 180, ये भी कंसेक्यूटिव है। अब बेटा बात समझना बात समझना मेरी कि ए प्लस डी जो है ये दोनों मिला के आपको 180 दे रहे हैं, ये दोनों सर मिलके आपको 180 दे रहे हैं, तो सर जब ये दोनों इक्वल है 180 के, ये दोनों मिलके ही 180 के इक्वल है, तो यूक्लिड्स का एक एक्सियम है, वो कहता है कि टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें हैं, ये और ये दोनों चीजें सेम चीज के इक्वल है। टू थिंग्स विच आर इक्वल टू इक्वल्स, दो चीजें जो इसके और इसके दोनों इक्वल्स के ही इक्वल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल डी, ये और एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों तरफ एंगल ए और एंगल ए है, तो प्लस का एंगल ए प्लस का एंगल ए कट गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना। और बाकी कॉन्ग्रुएंसी से तो आप करा ही सकते हो, तो सर ये भी हमने करा लिया, डन। दूसरा ये एंगल होगा इस पैटर्न से, पहला तो तुम्हें पेयर ऑफ एंगल इक्वल कराने के लिए यू हैव टू गो थ्रू कॉन्ग्रुएंस, है ना, आपको कॉन्ग्रुएंस कराना ही पड़ेगा। सो दिस इज इट फॉर 15th यानी 5th क्वेश्चन फॉर टुडे। आगे चलते हैं ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द 6th क्वेश्चन, जो आज की वीडियो का छठा क्वेश्चन होने वाला है। चलो सर जल्दी से इसको इरेज करते हैं, ठीक है, 15 इरेज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये 16th है, पढ़ो बेटा। इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट, सामने से हट जाता हूं, BDEF एंड FDCE आर पैरेललोग्राम्स। ओके, हमें पैरेललोग्राम दिया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, ध्यान रखना, दीज टू पैरेललोग्राम्स आर गिवन, है ना, ये पैरेललोग्राम्स हमको दिए गए हैं। ठीक है सर, कैन यू से दैट BD इज इक्वल टू CD? बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं चलो इसको, ठीक है। तो पैरेललोग्राम अगर हमें प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना सॉरी, पैरेललोग्राम हमको दिए गए, गौर से सुनना जरा, दोनों वो देखो बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं पहले हमें BDEF ये पैरेललोग्राम दिया, इसको अलग बनाते हैं सर, ठीक है। लेट अस ड्रॉ इट सेपरेटली। BDEF ये है शायद BDEF, हाँ सर, दिस इज BDEF, ठीक है, BDEF, ठीक है सर, दिस इज BDEF, ओके। पैरेललोग्राम है ये, हाँ सर, जल्दी से लिखते हैं, गिवन BDEF इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब साइड्स ही क्यों बोला सर आपने? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी तो बोल सकते थे, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी तो बोल सकते थे। तो डिपेंड करता है, हमें BD और CD इक्वल कराना है, तो BD एक साइड है तो अपोजिट साइड्स ही लेनी है, ठीक है सर। तो वी कैन से दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट, रीजन लिखा करो पूरा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, आर इक्वल। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला BD और FE इक्वल है, अपोजिट साइड्स हैं, हाँ सर, BD इज इक्वल टू FE, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, दोनों लिख लो अगर इफ यू वांट तो दोनों लिख लो, BD इज इक्वल टू FE, इक्वेशन 1, है ना। वैसे दूसरे का काम नहीं है बट स्टिल लिख लो, DE इक्वल BF, DE इक्वल BF, इक्वेशन 2, ठीक है सर, डन। कमिंग ऑन टू सेकेंड वन, FDCE
बनाना है दूसरा पैरेललोग्राम, तो दूसरा पैरेललोग्राम बना देते हैं सर FDCE। ये हो गया FDCE, ठीक है सर। F कहाँ है? F ये है FDCE, ओके ठीक है, FDCE हो गया। नेक्स्ट सर इसमें भी अपोजिट है ना, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भैया लगेगा, ध्यान दो, बस हो गया प्रूफ। गिवन, क्या गिवन है सर? इसमें पैरेललोग्राम दिया FDCE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। अब ये पैरेललोग्राम दिया तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सर सही बात है। तो यहां लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। डन, डन सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो नाउ आगे बढ़ने का तरीका ये है कि भैया अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो लिख लिया, इनकी इक्वलिटीज तो लिखो, तो चलो इक्वलिटीज लिख लेते हैं। सर दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर लिखो भैया। यहां लिखेंगे अपन DC या CD लिख लो, CD इज इक्वल टू DC लिखो, DC इज इक्वल टू FE। नेक्स्ट सेकंड सर FD इज इक्वल टू EC, FD इज इक्वल टू EC, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ठीक है सर। डन 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 सर, 3 और 4। अब देखो तुम जो हमें प्रूव करना वो आ गया। देखो DF इक्वल FE, BD इक्वल FE, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 देखो। इक्वेशन 1 कह रहा है BD इज इक्वल टू FE, इक्वेशन 3 कह रहा है, इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है DC इक्वल FE, DC इक्वल FE, ठीक है सर देखते जाना। ये FE के इक्वल, ये भी FE के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, हाँ सर। देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, यही हमको प्रूव करना था, BD इज इक्वल टू CD। हो गया इक्वल, CD लिख दो भाई, वो DC लिख कर लो, इसको CD लिख दो, CD, हेंस प्रूव्ड। Y और Y नॉट, तो भैया Y और Y नॉट रीजन भी बताना है, तो देखो Y का रीजन सुन लो कि सर ये पूरा पैरेललोग्राम इसमें FE है, ये पूरा पैरेललोग्राम इसमें FE है, तो ये FE इसके भी इक्वल है ना। लेट मी जस्ट ड्रॉ, ये FE इसके भी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये FE इसके भी इक्वल है ना। तो जब बात हो कि यार ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल है, ये वाला टुकड़ा भी इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों पीसेस भी तो इक्वल हो गए, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। D इज अ मिड पॉइंट साबित हो गया भाई। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, डन है, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। आगे चलते हैं 17, 18, 19, 20, 4 क्वेश्चंस और बचे, इसको इरेज करते हैं सर। ये रहा 17th क्वेश्चन, ठीक है। इन द फिगर ABCD, देखो बेटा, in the figure ABCD and AEFG are two parallelograms. If angle C is equal to 55, determine angle F. Easily आ जाएगा। देखो सर, अपन को दिया गया है ये एक पैरेललोग्राम है, this and this is a parallelogram। नीचे ही बना लेते हैं यार दूसरा। चलो, क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन बनाना मुश्किल होता है। ये अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया, डन, यस सर। ओके, सो दिस इज ABCD, A, B, C एंड दिस इज D। डन है सर, डन। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, हाँ होंगे, तो एंगल C विल बी इक्वल टू बेटा एंगल A, ऑब्वियसली क्योंकि C अपन को दिया गया है, B और D भी इक्वल होंगे, पर उसका काम नहीं है, हमें एंगल C 55 डिग्री दिया गया सर, दिस इज 55, तो अगर ये 55 है बेटा, तो दिस A एंगल विल ऑटोमेटिकली बिकम 55 डिग्री। इज इट? यस सर, जल्दी से लिखते हैं। ABCD
is a parallelogram. है ना, is a parallelogram and opposite angles are equal in a parallelogram and opposite angles in a parallelogram are equal. Opposite angles in a parallelogram are equal. In a parallelogram are equal. तो सर एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो गए. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए हो गया 55 क्योंकि एंगल सी भी 55 डिग्री है भाई. ठीक है सर, अब क्या करें, अब एक और पैरेललोग्राम दिया बेटा, एक और हमको पैरेललोग्राम दिया गया है. ठीक है, तो अपन अब उसको भी बना देते हैं. इजिली हो गया बेटा, वो तो आ जाएगा इक्वल है ना, 55 आएगा. ये वाला एंगल पूछा अपन से 55 आएगा. अब सर हमें एक छोटा पैरेललोग्राम दिया AEFG है ना, AEFG. हाँ, ये छोटा वाला पैरेललोग्राम बना देते हैं सर. ये हो गया छोटा पैरेललोग्राम AEFG. AEFG. ठीक है, दिस इज AEFG. अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल ए थर्ड 55 आ गया, तो ये एंगल ए 55 आया, तो भाई इस पैरेललोग्राम में भी तो ये 55 ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा. ठीक है सर, तो ये एंगल 55 आ गया बेटा. लेट मी जस्ट राइट 55 डिग्री. अब ये 55 तो एंगल एफ भी 55 क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लो भाई आंसर आ गया. एंगल एफ पूछा था उन्होंने, डिटरमाइन एंगल एफ. पूरा लिखेंगे लेकिन अपन. ठीक है, क्या सर, गिवन AEFG is a parallelogram. AEFG is a parallelogram. ठीक है सर, डन, लिख लिया. अब therefore angle A is equal to angle F. एंगल F भी 55 आ गया. रीजन लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. डन. लो भाई दिस इज डन. लिखना सिखा रहा हूं आपको, कर तो आप लोगे, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि भैया लिखना कैसे आपको अपनी एग्जामिनेशन में. ठीक है, डन. चलो आगे चलते हैं. चले भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपनी आंखों में बसा लो भैया इस क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3, 4, 4, 7. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. देखो, जब भी चार साइड का कोई फिगर हो, चारों एंगल्स आपको रेशियो में दिए हो, रेशियो तोड़ा जाएगा. विदाउट ब्रेकिंग द रेशियो आप इनके एंगल्स नहीं निकाल पाओगे. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपने क्लास 8 से सीखा है रेशियो ब्रेक करना, 7 से एक्चुअली. तो अपन मान लेते हैं ABCD, लेट अस से ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इज अ क्वाड्रिलेटरल. जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है, हम मान लेते हैं ABCD दिया है वो. ठीक है, तो इसमें चार एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C. चारों एंगल हमको रेशियो में दिए गए, एंगल C और एंगल D. ये चारों एंगल का रेशियो लगा दिया मैंने. क्या, 3:4:4:7. 3:4:4:7. ठीक है सर. ओके, कई बच्चों को नहीं आता बेसिकली, तो स्टेप बाय स्टेप लिखकर. मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, पढ़ाया है, नॉट पढ़ाता हूं, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, तो मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को नहीं आते हैं. मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहते. यार क्या करें, अब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सिंपल सी बात है. तो सर हमें यहां पर इसका रेशियो ब्रेक करना पड़ेगा, और रेशियो ब्रेक करने से पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी. लेट द कॉमन रेशियो बी, कोई लेटर लिख देना x. let the common ratio be x. ठीक है, x की जगह y भी लिख सकते, z भी लिख सकते, k भी लिख सकते, कोई भी लेटर लिख सकते हो जो यहां पर हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो. तो सर एंगल A बन जाएगा 3, एंगल B बन जाएगा 4,
एंगल सी बन जाएगा 4, एंगल डी बन जाएगा 7। नहीं सर नहीं, एंगल ए बन जाएगा 3 इंटू एक्स, एंगल बी बन जाएगा 4 इंटू एक्स, सी बन जाएगा 4 इंटू एक्स, डी बन जाएगा 7 इंटू एक्स। ये है ना एंगल ए बी सी डी। इनके आगे एंगल ए बन जाएगा 3x, 4x, 4x, 7x। ये रेशियो होता है, लगाना जरूरी है। कब लगता बेटा? जब आप रेशियो को ब्रेक करोगे तब एक कॉमन रेशियो वेरिएबल लग जाता है, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है सर। अब आपको पता होना चाहिए बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और वो क्या होती है? यू शुड नो। जैसे ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ऐसे ही सर सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये अच्छे से जान लो। ठीक है सर। तो अपन क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, angle sum property of a quadrilateral, angle sum property of a quadrilateral। क्या होगा सर? ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। 180 नहीं होता बेटा, 180 ट्राइंगल में होता है, इसमें 360 होता है। चलो ए क्या है सर? ए 3x है, यहां 3x लिखो। b 4x है, 4x लिखो। c 5x है, नहीं 4x है, 4x लिखो। d 7x है, 7x लिखो, और इक्वल टू में 360। ये कितना आ गया? 10, 18 आया, 18x आ गया बेटा। सबको ऐड करोगे 18x आएगा, इज इक्वल टू 360। 18 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 18, है ना। 18 2 जा 36, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, या 20 आई, डिग्री नहीं 20 आई x की वैल्यू। डिग्री मत लगाना, x की वैल्यू नॉन डिग्री है। ठीक है सर। तो यहां अपन ने इसको थोड़ा दूर कर दिया। अब अपन लिखते हैं इनकी वैल्यूज। दे आर सेइंग फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। 3 इंटू एक्स मतलब 20, 3 इंटू 20 दैट इज 60। तो पहला एंगल आया 60 डिग्री, यहां लगाओ डिग्री। दूसरा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 20, 80 डिग्री, है ना। 4 इंटू एक्स 80 डिग्री, ये भी 80 आएगा, राइट? यस सर। लास्ट 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू 20, ये आएगा सर 140 डिग्री। तो these are our answer, 60 degree, 80 degree, 80 degree, 140 degree. The angles of the quadrilateral are 60, 80, 80, 140 degree each. You can just copy this, screenshot ले लो, so that अपन आगे अपनी गाड़ी बढ़ाएं, अपनी नाव बढ़ाएं भाई। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, आगे चला जाए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड देन 20 और फिर फिनिश, टाटा बाय बाय, है ना। चलो इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 108 डिग्री। एक एंगल क्वाड्रिलेटरल में, चलो मान लेते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जो अपन को बात करनी है जिसकी। ठीक है, ठीक सर। एक एंगल एंगल ए, लेट अस से एंगल ए, 4 एंगल है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन चारों एंगलों में से एक एंगल है 108। ठीक है सर। तो एक पे अपन ने यहां लिख दिया 108 डिग्री। ठीक है। द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। बाकी तीनों एंगल्स जो रिमेनिंग है वो इक्वल है। तीनों एंगल्स इक्वल है। अगर ये एंगल के है तो ये भी के है और ये भी के है, तीनों इक्वल है। अब वगैरह फाइंड ईच ऑफ दीज 3 इक्वल एंगल्स। ये बताओ कितना, ये कितना, ये कितना। इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दो भाई, है ना। लेट अस यूज ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगा सर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे बेटा, तो हमें सारे एंगल का सम 360 रखना पड़ेगा ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है सर, ओके। चलो
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन है ये सर। एंगल ए 108 डिग्री है बॉस, 108 प्लस बी सी डी बेटा ये तीनों के होंगे, के प्लस के है ना, तीनों के सेम वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं। 360 इक्वल में आएगा सर, 108 वहां जाएगा 3 के हो जाएगा, के प्लस के 3 के, 108 वहां गया 360 के पास, माइनस करेंगे माइनस 108 तो 260 252 3 के आया बेटा 252। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। 60 में से 8 गया 52, 300 में से 100 गया 200, तो k इज इक्वल टू बेटा 252 अपॉन 3, जस्ट डिवाइडेड, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 84 डिग्री। इसका मतलब ये जो तीनों इक्वल एंगल्स आए वो आए 84 84 84, दिस इज 84, k की वैल्यू 84 डिग्री, 84 डिग्री, 84 degree. So these are our answers. The equal angles, each of the equal angle, that is angle B, angle C and angle D, each of them is 84 degree. ठीक है सर, done. Moving on to next question, number last, that is the 20th question. 28 नहीं, 20वां, 20th ये रहा। ठीक है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जानते हो क्या होता है? ट्रेपेजियम बनाना सीखो सर। दो अपोजिट साइड जो होती है ना, दो साइड, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, डन। देखो बेटा, हमें पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सिर्फ एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है, तो ये हो गया ए बी पैरेलल सी डी, सी डी या डी सी, सी डी ऐसे लिखना, ए बी सी डी। ठीक है सर, दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, यहां पर हमको एंगल ए और एंगल बी 45 दिया है ईच। ठीक है सर, एंगल ए 45, एंगल बी 45, दोनों इक्वल दिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, डन। अब सुनो, वो कह रहे हैं फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी। इजी है, 135 आ जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो हम प्रॉपर्टीज लिख के बताएंगे भाई। देखो बच्चों, ये दोनों एंगल्स, ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं बस। क्या होता जब दो पैरेलल लाइंस जाती, उनको कोई एक लाइन जोड़ दे, ऐसे ज्वाइन कर दे, तो सर एक तरह से दो को इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइंस जा रही ना, है ना, ऐसे इधर, ऐसे कोई इधर काट दे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भैया 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर का पेयर बनता है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए और एंगल डी, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर है। ठीक है, आर को इंटीरियर एंगल्स, आर को इंटीरियर एंगल्स, और ये को इंटीरियर एंगल्स एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, तो पैरेलल की वजह से ये बन रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर ये पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180। तो एंगल ए और एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल अपन को 45 दिया है, 45 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, 45 वहां जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 45, 135 डिग्री आंसर। ठीक है, ये क्या आया? एंगल डी। बिल्कुल इसके साथ यहां कर लो, अब एंगल सी के साथ कर लो। देखो भाई, दो लाइंस गई है, पैरेलल जा रही है। ठीक है सर, अब यहां अपन ने एक को जोड़ दिया, पैरेलल जा रही दोनों, ध्यान देना बेटा, दोनों पैरेलल जा रही। तो सर इसका और इसका ये को इंटीरियर ही तो बना रहा है। हाँ सही बात है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, तो जब ये दोनों भी को इंटीरियर बना रहे हैं, तो यही यहां होगा, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे भैया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बिल्कुल यही काम, बिल्कुल जो चीज लिखी है। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल सी, बी एंड एंगल सी आर को इंटीरियर
आर को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, आर को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल, पैरेलल की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस की वजह से बनने वाले को इंटीरियर है तो इनका सम 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल बी अपन को ऑलरेडी 45 डिग्री दे रखा है उन्होंने, एंगल सी भी 135 आएगा, यहां 45 लिखो, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 45, और बेटा ये अपन को आंसर देगा 135। दिस इज एंगल सी। लो भाई टिक, डन। सो जस्ट कॉपी दिस बिकॉज वी आर डन विद दिस सेशन। इस सेशन को हम खत्म कर रहे हैं, हमने बढ़िया 10 क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए हैं सर। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। चलो सर इसको इरेज कर दो। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सो दैट वो भी बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख पाएं और बढ़िया मैथ्स उनके लिए भी इजी हो जाए। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 के ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। सारी क्लासेस के हर सब्जेक्ट के पूरे पूरे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं इन वीडियोस, और सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड और लाइव सेशन के थ्रू मिल जाते हैं। इसी के साथ सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के प्लेलिस्ट हमारे पास बने हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारी वीडियोस आपको अरेंज्ड मिल जाएंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोग के लिए बेस्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं। नोट्स आपको जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो ई बुक्स के फॉर्म में, ई नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अवेल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं बाय गोइंग ऑन अवर वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट आपको कुछ ऐसी दिखेगी, एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, इस टाइप का। क्लिक यहां करना आप ग्रैब ई नोट्स पे। उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है वो है 6th क्लास से 12th क्लास, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करिए और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छा बूस्ट दीजिए। इसी के साथ खत्म करता हूं सेशन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, दैट इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय।